अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आइसोमेरिज्म की जो पहली टाइप थी जिसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। उसकी डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स भी मैंने निकाले और आपको शॉर्टकट तरीका भी याद दिलाया कि आपने शॉर्टकट भी आप इसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। अब आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर रिपीट करता चलूँ कि हम असल में इसके अंदर पढ़ क्या रहे थे। ठीक, हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म का टॉपिक्स, ठीक, जिसके मेजर दो टाइप्स थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम पढ़ चुके हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो इससे पिछला लेक्चर देख सकता है। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या चीज़? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड। क्या कह सकते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स which have same molecular and structural फार्मूला। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? डिफरेंट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? सेम, लेकिन मुख्तलिफ क्या होगा? बट डिफर इन दी पोजीशन ऑफ एटम्स। Atoms are group of atoms in the space, ठीक है? मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन उसके आसपास जो अटैच ग्रुप या एटम्स या एटमों का ग्रुप या एटम्स या एटमों का ग्रुप जो अटैच होगा उनकी पोजीशन स्पेस में अलग होगी, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाया जाता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स है। पहला टाइप है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हायर क्लासेस में है। किस में है? हायर क्लासेस में हम इसको डिस्कस करते हैं। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? हमारा टारगेट है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या चीज? कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसकी दो टाइप्स है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा आइसोमर्स जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अलग हो। मैंने क्या कहा? रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अलग हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा डिफरेंट कंपाउंड्स which have same molecular formula, comma, same structural formula, but differ restricted रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन रुक जाए, मतलब रोटेशन आपके पास रुक जाए। रोटेशन क्या हो जाए? रुक जाए। मतलब ऐसे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल भी सेम हो, लेकिन उसकी रिस्ट्रक्शन रोटेशन रुक जाए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो,
मतलब रोटेशन रुक जाए, रोटेट ना हो सके, रोटेट ना हो सके। ठीक, कैसे ना हो सके? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया हाँ, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये दो टाइप्स के हैं। एक को हम कहते हैं सिज, एक को हम कहते हैं ट्रांस। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कहते हैं? सिज और ट्रांस। तो हम कह सकते हैं देयर आर द फॉलोइंग टू टाइप्स, देयर आर द फॉलोइंग टू टाइप्स। ठीक, नंबर वन इज सिज आइसोमर्स, दूसरा है ट्रांस आइसोमर्स। ठीक, सिज और ट्रांस आइसोमर्स। कैसे आपको पता चलेगा सिज और ट्रांस आइसोमर्स का? जैसे मिसाल मैंने दो कार्बन लिए, उनके बीच डबल बॉन्ड डाल दिया। ठीक, डालने के बाद यहाँ पे मैंने ग्रुप अटैच करने हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने ग्रुप अटैच करना है। यहाँ पे मैंने लिया H, यहाँ पे लिया H, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया CH3, यहाँ पे मैंने लिया CH3। ठीक, इसी तरह का एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक, अब मैं इस मिथाइल को ऊपर ला रहा हूँ यूं, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ठीक, अब अगर देखा जाए इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? देखिए ये आपके पास रूट नेम है। ठीक, मतलब 1 2 3 एंड 4, 2 पे डबल बॉन्ड है। ठीक, तो आप कहोगे चूंकि इस डबल बॉन्ड के आसपास ये जो बल्कि ग्रुप से एक ये है, ये एक सेम साइड पे है। मतलब सिस का मतलब क्या है? सेम साइड। और ट्रांस का मतलब क्या है? डिफरेंट साइड, सेम साइड पे। अब अगर देखा जाए इस दो कार्बनों के बीच जो डबल बॉन्ड है, इसकी जो बल्कि ग्रुप से वो एक ही पोर्शन पे नीचे है या एक ही पोर्शन पे ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक, मतलब नीचे सेम पोजीशन है, ऊपर सेम पोजीशन है, तो ऐसा आइसोमर कहला जाता है सिज। क्या कहला जाता है? सिज। तो मैं जब इसको नाम दूंगा मैं कहूँगा सिज ट्रू ब्यूटी। क्या कहूँगा? सिज ट्रू ब्यूटी। ठीक, और अगर इसको देखा जाए, इसका भी ये देखिए लंबा चेन ये है, नजर आ रहा है? ये 1 2 3 4, इसका भी 2 पे डबल बॉन्ड है। तो चूंकि डबल बॉन्ड के वो ऊपर है, बल्कि ग्रुप्स यहाँ पे नीचे है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट पोजीशन होगी या डिफरेंट साइड से अटैच होंगे तो उसे मैं क्या होऊंगा? ट्रांस टू ब्यूटीन। क्या बन जाएगा? ट्रांस टू ब्यूटीन। ये इस तरह की बात है, ये पेज दे दें जरा। इस तरह की बात है कि फर्ज करें यहाँ पे रोटेशन रुक जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे मिसाल में एक प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक पेज मैंने लिया। ठीक, एक पेज मैंने लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं इस पेज के अंदर यूँ पेन को पेनिट्रेट कर रहा हूँ। ठीक, पेन को पेनिट्रेट कर रहा हूँ। अब जब मैंने पेन अटैच किया, सपोज करें एक कार्बन इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, इन्होंने मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द मैं इस ग्रुपों को यूँ हिला सकता हूँ, रोटेशन हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये। क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं इस पेन को बेशक 2 पेजों से गुजार देता हूँ, कोई इशू इसका नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ कि यहाँ पे मैं 2 पेज लगा दूँ, यूँ दो पेन लगा दूँ, लाइक दिस, ये मैंने लगा दिया। अब एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, इन्होंने मिलकर डबल बॉन्ड बनाया है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस पेज को रोटेट कर पाऊंगा? नहीं, रोटेशन रुक जाएगी। जब 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसके आसपास जो बल्कि ग्रुप्स होंगे उनकी रोटेशन सीज हो जाएगी, सीज नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल है। देखिए, रोटेशन पॉसिबल है। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ तक? तो जब 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पे भी जब इन 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड आया, ये ग्रुप नीचे था, ये नीचे था, ये नीचे ही रहेंगे, एक ही सेम साइड पे था तो सिस ट्रांस कहा आएंगे, और अगर ये डिफरेंट साइड पे था तो ट्रांस आइसोमर्स इनको कहा जाएगा। पेन दे दो। ठीक, मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा
रफ एक एक्सपेरिमेंट समझ सकते हो, ये मैंने आपको करवा के दिया। अब ये जो सिस और ट्रांस का किस्सा है, ये सिर्फ और सिर्फ दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड के अंदर तो एलिफेटिक में होता है, लेकिन अगर मैं लूँ साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन कौन से? साइक्लिक अल्केन। क्या लूँ? साइक्लिक अल्केन, ठीक, साइक्लिक अल्केन। और आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए साइक्लिक अल्केन 3 कार्बनों से इनिशिएट होते हैं, लाइक दिस। 3 कार्बनों वाले एक एग्जांपल ये है, ठीक। 4 कार्बनों वाले एक एग्जांपल ये है, ठीक। 4 कार्बनों वाले एग्जांपल ये है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैंने यहां पे CH3 लगा दिया, यहां पे CH3 इस तरह लगा दिया। आप खुद समझदार हो, समझ जाओगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। इसका मैंने मिथाइल इधर लगा दिया, इसका मैंने मिथाइल नीचे लगा दिया। अब आप खुद सोचें ये कौन सा केस है? ये तो सेम साइड वाला है, तो सिस, ये होगा सिस वाला केस और ये होगा ट्रांस वाला, ठीक। तो 1 2 सिस 1 2 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इस कंपाउंड का नाम है, ठीक। अगर इसका देखा जाए, ठीक, ये होगा सिस, ये इसी तरह 1 2 है, ठीक है। 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, है तो वही चीज, साइक्लोप्रोपेन है तो वही नाम, ठीक। मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइक्लो अल्केन में भी सिस और ट्रांस का किस्सा आ सकता है, सिस और ट्रांस, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में जब एक दफ़ा एटम्स साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसकी रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर मैं कोई एलिफेटिक कंपाउंड दूंगा तो उसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, और अगर मैं साइक्लिक लूँगा तो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ डबल बॉन्ड, और वहाँ पे भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब एक बचा है, वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। अगर ज़िंदगी रही तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक लंबा चौड़ा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट संडे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, जैसे ऑप्टिक तो नाम से ही ज़ाहिर है, इसका मतलब ये लाइट की बात होगी, जो लाइट हम तक आ रही है, हम पे पड़ रही है, लाइट की बात हो रही। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो कम से कम लाइक का बटन, कमेंट्स दिया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को प्रमोट करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपके उमंगों पे, आपके इरादों पे पूरा उतरेगा। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।